हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स बाय संजय मिश्रा क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। नए वर्ष की ये पहली क्लास है, तो इसी के साथ हम आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी देते हैं सभी विद्यार्थियों को, उनके परिवार के, उनके मम्मी पापा को, छोटे बड़े भाई बहनों को। और मेरी तरफ से नव वर्ष की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएँ। थोड़ा लेट हो गए हैं शुभकामना देने में, जो लोग रेगुलर हमारी क्लास देखते हैं। तो आज हमारे 11th के बच्चे आए थे, जिद करने लगे कि मैथ पढ़नी है। मैंने कहा पार्टी ले लीजिए। बोले पार्टी से ज़्यादा बड़ी पढ़ाई होती है। तो मैंने कोई बात नहीं भाई, बोले आप पढ़ा दीजिए, मैं पार्टी समझ के उसको पढ़ लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा चलो हम आपको पैराबोला को फिर से समझा देते हैं, ठीक। पार्टी तो होगी ज़रूर, ये निश्चित है। तो आइए देखते हैं भाई। तो हम लोगों की क्लास पैराबोला शुरू हुई। तो पैराबोला में क्या है कि जैसे इसने बोला फोकस, तो हम लोग इसका फिगर अगर बना लें, ठीक है। तो देखिए पहला वाला जो क्वेश्चन है ये एक्स एक्सिस पर है। तो पहला नंबर जो इसका फिगर प्लॉट होता है, फिगर इसका होगा इस तरह से, ऐसे, ठीक है। ये फिगर है। अब इसी में एक फोकस पॉइंट होता है एस, जो यहाँ पी पॉइंट से जनरेट होके आता है ऐसे। ये स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा ठंडी की वजह से मेरा हाथ हिल रहा है, ठीक है। और एक यहाँ से लाइन खिंचती है अलग से, वाई वाई डैश के ठीक सामने। इस लाइन को हम लोग इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, जेड जेड डैश के नाम से जानी जाती है। इस पॉइंट पी से एक लाइन इसमें ड्रॉ करते हैं जो कि परपेंडिकुलर होती है। प्लीज साइलेंट। तो ये लाइन परपेंडिकुलर होती है, इस पर 90 डिग्री बनाती हुई ड्रॉ करते हैं, इसको पी एम लाइन कहते हैं, ठीक है। तो पैराबोला में एक रिलेशन होता है पी एस इक्वल टू पी एम, ये एक रिलेशन होता है, ठीक है। और मैंने ये बताया कि पैराबोला में जो उसकी उत्केंद्रता होती है ई की वैल्यू 1 होती है, इसे उत्केंद्रता कहते हैं। अब जैसे हमको कोई इक्वेशन दिया है, ये पैराबोला का वर्टेक्स होता है ए। वर्टेक्स का मतलब होता है शीर्ष, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? परवलय का शीर्ष। तो शीर्ष ए है, फोकस एस है, इसके कोऑर्डिनेट हमें लिखने हैं, इसके कोऑर्डिनेट हमें लिखने हैं, और इसकी इक्वेशन लिखनी है। ये है डायरेक्ट्रिक्स, इसी को कहते हैं नियता। याद रहेगा? इस लाइन को नियता कहते हैं। अब जैसे हमको ये इक्वेशन दी गई है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, ठीक है। अब हमने फिगर ड्रॉ कर रखा है, इनके पॉइंट्स क्या आएंगे ये इक्वेशन बताएगा। इसके कंपेयरिंग तुलना कराते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से। किससे कराते हैं? 4ax से। ये जो इक्वेशन है जो हमने एक्सेप्ट किया है, ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन है। कौन से एक्सिस की? एक्स एक्सिस की, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के इक्वेशन को एक्स एक्सिस वाले इक्वेशन से ही कंपेयर करा रहे थे। तो जब कंपेयर कराया तो यहाँ लिखा 4a इक्वल टू 12। क्या लिखा? 4a इक्वल टू 12। 4 से 12 को कैंसिल किया तो a की वैल्यू आ गई 3, ठीक। अब हम लोग इसके सारे पॉइंट्स निकाल देंगे। जो पैराबोला का फोकस होता है एक्स एक्सिस का, वो a,0 होता है। क्या होता है? a,0, एस a,0। तो अब a की वैल्यू कितनी आई है? 3। तो क्या हो जाएगा? 3,0। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? 3,0, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कहलाती है, ठीक। इसका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स हमेशा क्या होगा? 0,0। तो नंबर 2 पे वर्टेक्स एज हमेशा क्या होता है? 0,0, ठीक। तो शीर्ष आपको 0,0 मिल जाएगा। अब नियता का समीकरण, प्लीज साइलेंट। तो जो इतना इधर प्लस का चलता है, तो एक्स डैश की तरफ निगेटिव होता है अपने मन से, ठीक। ये माइनस का 3। तो अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नियता का जो समीकरण हुआ, चूंकि एक्स डैश एक्सिस पर वो विपरीत दिशा में जा रहा है, तो x बराबर -3, तो x + 3 इक्वल टू क्या होगा? 0। इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नियता का समीकरण, ठीक है। फिर इसके बाद
नंबर 4 पर आता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभि लंब की माप, जो आपको बताई गई सदैव 4a होती है। क्या होती है? 4a। तो अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यानी कि वो लाइन यहाँ पर होती है, ऐसे इस जगह पर इस तरह से, एल एल डैश कहते हैं। तो एल एल डैश जो हुआ वो हमेशा 4a होता है। a की वैल्यू कितनी है? 3। तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12। तो देखिए चारों चीज़ें निकल के चली आई। सबसे पहले फोकस मिला आपको, नाभि S3,0, दूसरे नंबर पर वर्टेक्स शीर्ष, ये पता चला। तीसरे नंबर पर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नाभि से ही डिक्लेयर होती है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। नियता का समीकरण, ठीक है। फिर ये है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम नाभि लंब की माप। और एक्सिस गिफ्टेड होता है, वो अपने आप पता चल जाता है। 5th नंबर पर अक्ष, अक्ष तो अक्ष पहले से दिख रहा है कि एक्स अक्ष पर है, तो एक्स एक्सिस, ये पहले से। तो 5 चीजें हम लोग मतलब बिल्कुल एट रैंडम उसको ट्रेस करने पर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन को हम लोग विद फिगर कंपेयर करके सारे पॉइंट्स बता देंगे और फिर उन पॉइंट्स की वैल्यू भी रखते चले जाएंगे। अब जैसे ये जो है जेड जेड डैश, इसी को कहते हैं नियता का समीकरण। इसका समीकरण आया है x + 3 = 0, ठीक है। फोकस S होता है 3,0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये है, यहां से यहां तक का, ये इस जगह 4a, इसी को कहते हैं, जो कि 12 है, ठीक है। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमेशा x, y होते हैं, ठीक। अब समझ में आया? नोट करिए, एक क्वेश्चन पूरी तरह से डिक्टेट हुआ है ना। नोट कर लीजिए सभी लोग, बहुत अच्छी तरीके से करना है।